हर हर महादेव, राधे राधे। साथियों, आज मैं इतिहास की बात करूंगा। हमें बार बार बताया जाता है, समझाया जाता है कि मुसलमानों ने हमारे देश में बहुत अत्याचार किया, बहुत लूटपाट की, बहुत मंदिर तोड़े, बहुत सताया हिंदुओं को। लेकिन ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इतिहास भूगोल नहीं जानते। मैं अकबर की बात करूंगा कि अकबर के नवरत्नों में 4 हिंदू थे और सबसे खासों खास थे बीरबल। और बीरबल का नाम था पंडित महेश दास भट्ट। पंडित महेश दास भट्ट अकबर के खासों खास थे। जो तानसेन थे उनका नाम था रामतनु पांडे। ये 2 ब्राह्मण थे। अकबर के नवरत्न में 2 ब्राह्मण। तीसरे थे राजा मान सिंह, छत्री थे। राजा टोडरमल छत्री थे। और राजा टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे, अर्थ मंत्री थे। तो 2 ब्राह्मण 2 छत्री अकबर के दरबार में थे, नवरत्नों में थे। तो अगर मुसलमान इतने ही बुरे थे, अकबर इतना ही बुरा था, तो ये 2 ब्राह्मण और 2 छत्री क्या कर रहे थे वहाँ पे? क्यों थे? ऐसा तो नहीं था कि वो बेवकूफ़ थे। और बीरबल, तानसेन, मान सिंह, टोडरमल, ये लोग अच्छी क्वालिटी, उच्च क्वालिटी के बुद्धिमान लोग थे, तो वहाँ थे। इसका मतलब वहाँ पे सहिष्णुता थी। अकबर के दरबार में सहिष्णुता थी, नफरत नहीं थी। हमें जानबूझकर ज़बरदस्ती नफरत बताया जाता है कि नफरत थी, नफरत थी, नफरत थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। औरंगजेब के समय में सबसे ज़्यादा मनसबदार हिंदू थे, मराठा और राजपूत सबसे ज़्यादा थे। और बार बार ये कहा जाता कि औरंगजेब ने ये किया, वो किया, वो किया। उसके एक ही पक्ष को बताया जाता, दूसरे पक्ष को नहीं बताया जाता। तो मुगलों का इतिहास शानदार इतिहास रहा है। शुरू से लेकर मुसलमान जब से भारत में शासन किए हैं, शानदार। कुछ जगहों पर शुरुआती दौर में ये हो सकता है कि कहीं तोड़ फोड़ लूटपाट हुई हो, तो वो उसका मुख्य उद्देश्य हुआ करता था युद्ध, सत्ता। तो जो भी युद्ध यहाँ पे हुआ वो सब सत्ता के लिए हुआ। जितने भी युद्ध हुए, क्या इस देश में हिंदू हिंदू नहीं लड़े? क्या राजपूताना के लोग आपस में नहीं लड़े? क्या जयचंद और पृथ्वीराज चौहान आपस में नहीं लड़े? क्या मुसलमान मुसलमान नहीं लड़े या हिंदू मुसलमान नहीं लड़े? सारी लड़ाइयाँ केवल सत्ता के लिए हुई हैं। धर्म के लिए लड़ाइयाँ कदापि कहीं कहीं कभी कभी हुई होंगी। और जो कहा जाता है कि हिंदू मंदिर तोड़े गए, तो उन मंदिरों को तोड़ने का सबसे बड़ा कारण था वहाँ पर अपार धन दौलत संपदा का होना। उन धन दौलत संपदा को लेने के लिए उसको तोड़ा गया होगा। बाकी धार्मिक मामला रहा होगा, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जब मुसलमान यहाँ पे स्थायी रूप से बस गए, यहाँ पर रहने लगे, इसके बाद तो कभी भी मुसलमानों ने किसी भी मंदिर को नहीं तोड़ा और इस पूरे देश को अपना समझा, अपना माना और अपनी मातृभूमि की तरफ प्रेम किया, मोहब्बत किया। अकबर से लेकर औरंगजेब के समय तक मुगल काल का इतिहास शानदार इतिहास रहा है। और यहाँ की जो व्यापार बिजनेस था, नंबर 1 का था। और भारत का जो विकास दर था, मुगलों के समय में भारत का विकास दर 24% था। भारत 24% की विकास दर से विकास कर रहा था। और मुगलों के समय में ही यूरोपीय व्यापारी भारत पर आए व्यापार करने के लिए। सबसे पहले अकबर के समय में यूरोपीय व्यापारी आते हैं और औरंगजेब के समय तक व्यापार चलता रहता है। और औरंगजेब के समय में बंगाल में अंग्रेजों ने थोड़ा बहुत खुरापात करने की कोशिश की, तो औरंगजेब ने सेना भेज करके अंग्रेजों को सबक सिखाने का काम किया था। औरंगजेब के समय तक इस भारत में इस भारत में अंग्रेज कुछ नहीं कर पाए। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद, कमजोर उत्तराधिकारियों के बाद, अंग्रेजों ने अपना पाँव पसारना शुरू किया और धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। इस देश पर मुसलमानों भी शासन किया, अंग्रेजों ने भी तो 200 साल शासन किया। जितना अत्याचार, जितना लूट अंग्रेजों ने मचाया, उतना अत्याचार, उतना लूट तो मुसलमानों ने नहीं किया। उनका तो 0% के बराबर है। अंग्रेजों ने इस देश का सारा पैसा, सब कुछ उठा के लेके चले गए लंदन, सारा पैसा। लेकिन मुसलमान तो ऐसा नहीं किए। मुगल तो जो कुछ बनाए सब कुछ यहीं बनाए। ताजमहल बनाए, किले बनाए, तमाम चीज़ें बनाई, नहर बनाई, खेती का विकास किया, बहुत कुछ किया। मुसलमानों ने तुम्हारे इस देश में 1% भी नुकसान नहीं किया। लेकिन अंग्रेजों ने तुम्हारे पूरे भारत को खोखला बना दिया। और फिर भी हम अंग्रेजों से नफरत नहीं करते हैं, मुसलमानों से करते हैं। क्यों? क्योंकि इस देश में ईसाई तो दौड़ है ही नहीं। जो भी है मुसलमान है।
तो हिंदू मुस्लिम नफरत फैला करके अपनी राजनीति की रोटी सेकी जा रही है। इसका साजिश को समझा जाए कि अंग्रेजों ने भी मुसलमानों से ज़्यादा इस देश को लूटा, बर्बाद कर दिया, लेकिन फिर भी अंग्रेजों से नफरत नहीं हो रही है। अब मुसलमानों ने तो जब मुसलमान यहाँ पे बस गए मोहम्मद गोरी के बाद, ऐबक से लेकर के बुरा इतिहास, एक बार भी कहीं लूटपाट कोई पैसा नहीं ले गए। जो भी बनाया मुसलमानों ने, इस देश को बनाया, इस देश का निर्माण में मुसलमानों का योगदान है। फिर भी हमें सिखाया जाता है मुसलमानों से नफरत करना। नफरत आई कहाँ से? इस नफरत का बीज को बोया अंग्रेजों ने। जब 1857 की क्रांति हिंदू मुसलमान मिलकर लड़ते हैं तो मुसलमानों तो अंग्रेजों को समझ में आ जाता है कि इनको पहले तोड़ा जाए। इनको तोड़ने के लिए सबसे पहले काम करते हैं इतिहासकार। जेम्स मिल सबसे पहले इतिहासकार हैं जो भारत के इतिहास लिखते हैं, और भारत के इतिहास को 3 काल में बांटते हैं: हिंदू काल, मुसलमान काल, आधुनिक काल। और जेम्स मिल के पुत्र हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, और स्टुअर्ट मिल के शिष्य हैं जो लॉर्ड मैकाले। तो इन लोगों ने मिल करके भारत की शिक्षा व्यवस्था बनाई और हिंदू मुस्लिम नफरत का बीज बोया, और बोते 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 ऐसी जगह लेके आए 1947 में इस देश का बंटवारा करना पड़ा। ये बीज बोया अंग्रेजों ने, जबरदस्ती जानबूझ के हर चीज़ में धर्म 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 घुसा घुसा करके हिंदू मुस्लिम में नफरत फैला दी। ये बीज बोने का काम अंग्रेजों ने किया, और इस चीज़ को आगे बढ़ाने का काम हमारे भाजपा के लोग कर रहे हैं। भाइयों, निवेदन है कि ये नफरत के बीज को आगे न बढ़ने दिया जाए, उस घाव को बार बार न कुरेदा जाए, उस घाव को सूखने दिया जाए। उस घाव का सूख जाना ही हमारी भारत माता के भविष्य के लिए बेहतर होगा, हमारे भविष्य के लिए बेहतर होगा। इसलिए उस घाव को सूख जाने दिया जाए और इस देश को एकजुट होने जाने दिया जाए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं आपस में भाई भाई। हम सब मिल करके पूरी ताकत के साथ, पूरी जोर के साथ इस देश को आगे बढ़ाएंगे और भारत को फिर से पुनः एक बार विश्व गुरु बनाएंगे। हर हर महादेव, राधे राधे, आदाब अर्ज़े। जय हिंद।